आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा बिस्किट बेचने वाला ब्रांड पार्ले-जी के बारे में। 2013 में पार्ले-जी ने 5,000 करोड़ का रेवेन्यू को छुआ था, जबकि 2017-18 में 8,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू को पार कर लिया। इवन लॉकडाउन में जब कोरोना की वजह से सारी कंपनियों के शेयर्स नीचे गिर रहे थे, तब भी पार्ले-जी का मार्केट शेयर 5% बढ़ा है और पार्ले-जी के सेल्स में ही अकेले 80 से 90% की बढ़ोतरी हुई है। 1938 में पार्ले का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और उसके बाद से इसने खुद के ही कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए और खुद के ही रिकॉर्ड्स को खुद से तोड़ता चला गया। पार्ले की शुरुआत आज़ादी से पहले हुई थी। पार्ले एक ऐसा ब्रांड है जिसको हमारे बाप दादाओं ने खाया, हम भी खा रहे हैं और शायद हमारे बच्चे भी खाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ले-जी की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक कैसे पहुंची और आज तक इतनी सक्सेसफुली कैसे चल रही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1880 में, जब श्री मोहनलाल जी दयाल सूरत से मुंबई आते हैं। उस समय भारत में हर जगह अंग्रेजों का दबदबा था। उस टाइम पे अंग्रेजों द्वारा कैंडी लाई गई थी, लेकिन उसे भी सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। ये बात मोहनलाल दयाल को पसंद नहीं आई। मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने सोच लिया कि वो भारतीयों के लिए भारत में बनी कैंडी लाएंगे। इसके लिए वो जर्मनी निकल गए। वहाँ उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और 1929 में 60,000 रुपए की कैंडी बनाने वाली मशीन लेकर भारत आ गए। इससे पहले मोहनलाल जी दयाल का सिल्क का बिजनेस था और उसे वो सक्सेसफुली चला भी रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक नए सेक्टर में कदम रखा। 1929 में उन्होंने मुंबई के पास विले पार्ले में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी और अपने परिवार के ही 12 सदस्यों के साथ मिलकर पार्ले की शुरुआत की। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि ये फैक्ट्री लगाते लगाते प्रोडक्ट का नाम सोचना ही भूल गए। चूँकि मुंबई के पार्ले में इनकी फैक्ट्री थी, जिसे आज हम विले पार्ले के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने इस जगह के नाम पे अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख दिया। इसके बाद फैक्ट्री में जो सबसे पहली चीज बनाई गई वो थी ऑरेंज कैंडी। वो कैंडी काफी सक्सेसफुल रही और थोड़े ही समय में पार्ले ने और भी कई सारी कैंडी बनाई। 1929 में मोहनलाल ने पार्ले शुरू करके कैंडी को तो भारतीयों तक पहुंचा दिया था, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें लानी बाकी थी। अंग्रेज अपनी चाय के साथ बिस्किट खाते थे, लेकिन ये भी सिर्फ अंग्रेजों तक और कुछ गिने चुने अमीर भारतीयों तक ही सीमित था। इसी को देखते हुए 1939 में इन्होंने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। गेहूं से बना यह बिस्किट की प्राइस सस्ती रखी गई ताकि गरीब भारतीय भी इसे खा सके। इसका सिर्फ दाम ही कम नहीं था, बल्कि इसका स्वाद भी काफी बढ़िया था। इसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई। भारत के कई सारे सैनिक को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए इसमें भेजा गया। उस समय एनर्जी के लिए सैनिक अपने साथ पार्ले ग्लूको की पैकेट ही ले गए थे। पार्ले इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मार्केट में स्थित ब्रिटिश ब्रांड की बिस्किट पीछे होने लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक पार्ले ग्लूको एक काफी बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पार्ले ग्लूको को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि इनके पास पैसा नहीं था या कंपनी लॉस में चल रही थी। इन्हें प्रोडक्शन बंद करना पड़ा क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश में गेहूं की कमी हो गई थी। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, तब पार्ले की समस्या और भी बड़ी हो गई, क्योंकि इसके बाद तो गेहूं की समस्या और भी बड़ी हो गई और ऐसे में कुछ समय के लिए उन्हें अपना प्रोडक्शन पूरी तरह से रोकना पड़ा। लेकिन इसके बाद लोगों में पार्ले की मांग बढ़ने लगी, जिसके बाद पार्ले को खुद को सबके सामने आकर कहना पड़ा कि गेहूं की कमी होने के कारण हम बिस्किट नहीं बना पा रहे हैं। जैसे ही हालात सुधरेंगे, प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ समय बाद ही सब कुछ ठीक हो गया और पार्ले का प्रोडक्शन शुरू हो गया। 1982 में पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले-जी कर दिया गया। दरअसल ग्लूको वर्ड ग्लूकोज से बना हुआ था। पार्ले के पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं था, इसलिए कोई भी इस नाम का इस्तेमाल कर सकता था। बहुत सारे बिस्किट ब्रांड पार्ले ग्लूको के नाम से अपना बिस्किट लाने लगे और लोग ओरिजिनल पार्ले ग्लूको और बाकी बिस्किट में अंतर नहीं समझ पा रहे थे और इसलिए इन्हें अपना नाम पार्ले ग्लूको से पार्ले-जी करना पड़ा। नाम बदलने के बाद पार्ले ने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी शुरू की और इस समय 1982 में पार्ले का पहला टीवी कॉमर्शियल आया, क्योंकि इंडिया में उस समय टीवी घर घर तक पहुंच रहा था और एडवर्टाइजमेंट के लिए ये एक अच्छा माध्यम भी बन गया था। इसके बाद तो पार्ले-जी की सेल आसमान छूने लगी। 1991 में बिस्कुट में पार्ले-जी का मार्केट शेयर 70% हो गया था और इसके बाद टीवी एडवर्टाइजमेंट का पावर पार्ले-जी को समझ आ गया था और इसीलिए 1998 में जब पार्ले-जी की सेल कम होने लगी तो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए शक्तिमान को चुना। उस टाइम पे शक्तिमान बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर था और सारे बच्चों का सुपर हीरो भी था और इसीलिए शक्तिमान जो बोलता था वो बच्चे आसानी से मान लेते थे और इसीलिए जब शक्तिमान ने पार्ले-जी को एडवर्टाइज किया तो पार्ले-जी की सेल मानो आसमान छूने लगी। इसके साथ ही एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने रैम का भी काफी ज्यादा उपयोग किया। निकलने दो पाँव, जुराब बहुत हैं, किताबों के बाहर किताबें बहुत हैं। बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, क्यूरियोसिटी से बड़ी कोई टीचर नहीं। पार्ले-जी, आओ बनाए कल के जीनियस। पार्ले-जी, 65 सालों से हिंदुस्तान की ताकत। 2003 में पार्ले-जी को दुनिया का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला बिस्किट घोषित कर दिया गया
आज पार्ले जी करीब 14,600 करोड़ बिस्किट बनाती है हर साल और करीब 60 लाख स्टोर्स में बेची जाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।